मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में करोड़हा जानदार पैदा किए हैं। उनमें से हर जानदार की खलकत में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। हर जानवर की कोई ना कोई खासियत मौजूद है जो फ़ायदा और नुकसान देती है। तमाम जानवरों में से एक जानवर कुत्ता है। कुत्ता आम तौर पर वफा की अलामत है। ये अपने मालिक को उसके दुश्मनों से महफूज रखता है। हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और इसे कैसे पैदा किया गया, इसमें दो हकायात मौजूद हैं। कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस यानी शैतान एक जिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद अज़ां उसकी दरियाफ्त का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। इन सब इबादतों का नतीजा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फिर इब्लीस गुरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी से बनाए हुए जानदार यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम साहिब में लिखा है कि शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक निकालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने नाफ की मिट्टी से बाद कुत्ता बनाया। कुत्ते में दो खसाइस होते हैं। ये दो खसलतें इसलिए रखी हैं कि ये इंसान से मोहब्बत करता है। अब सोचने की बात ये है कि ये इंसान से मोहब्बत क्यों करता है, तो इसकी वजह मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम ये है कि ये इंसान की ही लगी हुई मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए ये इंसान से मोहब्बत करता है। ये इंसान पर भौंकता है, इसकी वजह ये है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है। कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतान के काफले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दूसरी रिवायत हमें नूरुल मुबीन नामी किताब से मिलती है जिसमें मौला अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने कुत्ते को क्यों पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसे इब्लीस की थूक से पैदा किया। अर्ज किया वो कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जमीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के और चूजों की मानिंद कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने इन्हें देखा तो दौड़ा और जमीन के दरिंदों के पास पहुंचा और कहा आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा परिंदे का शिकार कभी किसी ने नहीं देखा, चलो इन्हें खा लो। वो इब्लीस के साथ दौड़े और इब्लीस उनको रास्ते में ललकार रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफिर है और जल्दी जल्दी बोलने लगे। उसके मुंह से थूक निकल रहा था तो अल्लाह ने उस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा किए और वो दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा के सामने खड़े हो गए और इन दोनों ने इन दरिंदों को उनके करीब आने नहीं दिया। इस दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन है और दरिंदे कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालबन कुत्ते में वफा की खसलत इसलिए शामिल है कि ये रोज़े अज़ल से ही इंसानों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुत्ते को घर में रखने से क्यों मना किया गया है। दुख की बात यह है कि यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में शौकिया तौर पर कुत्ते पालना एक फैशन और सिंबल बनता जा रहा है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल भी मना नहीं किया गया बल्कि इसकी महदूद इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई है। चुनाचा जो कुत्ते किसी जरूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों की हिफाजत करने वाले
वाले इस हुक्म से पाले जाएं तो इसकी ममानियत नहीं है। लोग कुत्तों पर खूब खर्च करते हैं मगर इंसान की औलाद पर खर्च करते वक्त बुखल से काम लेते हैं। मगरिब में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो मरते वक्त अपनी जायदाद कुत्तों के नाम कर जाते हैं और अपने पड़ोसी भाई और अजीजो अकारब से बेरुखी बरतते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, गुज़श्ता शब मैं आया था मगर घर में दाखिल न होने की वजह ये थी कि दरवाजे पर मुजस्मा मौजूद था और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और घर में कुत्ता भी था, लिहाजा जो मुजस्मा घर में है उसका सर इस तरह कटवा दीजिए कि वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ले और पर्दा फाड़कर तकिए बना लीजिए और कुत्ते को घर से बाहर निकलवा दीजिए। कुत्ते के बारे में इस्लामी अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। हलाल और हराम के जरिए एक जर्मन स्कॉलर से कलमबंद किया गया है। उसका ये मजमून एक जर्मन रिसाले में शाया हुआ था। इस मजमून में उसने अहम खतरात को बयान किया है जो कुत्ते को पालने और उसके करीब रहने की सूरत में लाहिक होते हैं। जर्मन स्कॉलर लिखता है कि गुज़श्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक काफी बढ़ गया है। जो खतरात इससे पैदा होते हैं, जरूरत है कि लोगों की तवज्जो इधर दिलाई जाए। लोग कुत्ता घर में सिर्फ पालते ही नहीं बल्कि उसे ऐसे छोड़ दिया जाता है कि वो बड़ों के हाथ पांव चाट ले, प्लेट्स में रखा खाना खा जाए। ऐसे बहुत से लोगों को अपनी जान की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्ते के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं जो दायमी और लाइलाज इमराज का सबब बनते हैं और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस जरासीम की शक्ल फीता की मानिंद होती है और ये इंसान के जिस्म पर फिंसी की शक्ल में जाहिर होते हैं। गो इस किस्म के जरासीम मवेशियों और खास तौर पर सिरों के जिस्म पर भी पाए जाते हैं। नशोनुमा की पूरी सलाहियत रखने वाले जरासीम कुत्तों पर होते हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते। ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहाँ मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़े, गुर्दा, तिली और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। यहाँ दाखिल होने के बाद इनकी शक्ल बदल जाती है। यहाँ तक के खुसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शिनाख्त मुश्किल हो जाती है। इससे जो जख्म पैदा होता है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, सेहत के लिए नहायत मुज़र है। ऐसे जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। डॉक्टर नूलर का बयान है कि कुत्ते के जरासीम से इंसान को जो जख्म उभर आते हैं इनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं और बाज़ ममालिक में 12% तक इंसान इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मर्ज का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत ये है कि इन जरासीमों को कुत्तों तक ही महदूद रखा जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। अगर इंसान जिंदा रहना चाहता है तो इसे कुत्तों से खुशतबी नहीं करनी चाहिए, इन्हें करीब आने से रोकना चाहिए। बच्चों को इनके साथ घुल मिल जाने से बाज रखना चाहिए। हाथ चाटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ते के खाने के बर्तन भी अलहदा होने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो इसे चाहिए कि वो बर्तन को 7 मरतबा धोए और इनमें से 1 मरतबा मिट्टी लगाकर धोए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अब हम आपको बताएंगे कि कुत्ते को ख्वाब में देखना कैसा है। ख्वाब में कुत्ता कमीना और मेहरबान दुश्मन है और स्याह कुत्ता अरब में से दुश्मन है और सफेद कुत्ता अजम में से दुश्मन है। और अगर देखे कि कुत्ते ने इसको काटा है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि दुश्मन से तकलीफ उठाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसका कपड़ा कुत्ते के मुंह के थूक से आलूदा हुआ है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि दुश्मन की बात से खस्ता होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ते ने इसका कपड़ा फाड़ा है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इसके माल को नुकसान होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने कुत्ते का गोश्त खाया है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि दुश्मन को दफा करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ते को रोटी दी है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इस पर रोजी फराख होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ता इसके नजदीक आया है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि दुश्मन इससे लालच करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ते ने इस पर तकबीर की है तो इस ख्वाब की ताबीर है
है कि कमीने दुश्मन पर भरोसा करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुतिया का दूध पीता है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इसका खौफ और दहशत होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुत्ता इससे भागा है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इस पर खतरा दुश्मन होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कुतिया इसके घर में आई है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि कम हिम्मत और कमीनी औरत से शादी करेगा। ख्वाब में शिकारी कुत्ता जाहिरी दुश्मन है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि शिकारी कुत्ते के जरिए शिकार करता है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि इसको दुश्मन से जो दानिशमंदी का दावा करता है खैर पहुंचेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि शिकारी कुत्ते का गोश्त खाया है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि विरासत हासिल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि शिकारी कुत्ता इससे दूर हो गया है तो इस ख्वाब की ताबीर है कि बामनफियत दुश्मन से जुदा होगा। ख्वाब में कुत्ता देखना 4 वजूहात पर है। नंबर 1 दुश्मन, नंबर 2 लालची बादशाह, नंबर 3 दानिशमंद और नंबर 4 चुगलखोर आदमी।